प्रशासनीय वर्ग जो नीतीश कुमार का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, जो प्रशासन है, सुशासन का टैग उनको मिला है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी काफी रही है। ये महिलाएं नीतीश कुमार की सबसे कोर वोटर मानी जाती हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। आज हमारे साथ हमारी सहयोगी यति जी जुड़ी हुई है और हम बात करेंगे बिहार के ऐसे बदलाव के बारे में जिसने बिहार की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दी। जिस चीजों को घर और आंगन तक ही रखा जाता था, जिन लोगों को आज वो हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही है। जी हाँ, हम बात करें महिलाओं के बारे में, बिहार की महिलाओं। क्या लगता है यति जी आपको कि महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? देखिए, महिलाओं को लेकर के जहां तक सवाल है ना दीक्षा, मैं बताऊंगी आपको अब की जो स्थिति है वो बढ़ता बिहार और बढ़ती महिलाओं को लेकर के, क्योंकि महिलाएं जो है वो बिहार में अब नेक टू नेक कंपटीशन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। कुछ आंकड़े भी है हमारे पास, हम तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, आंकड़े आपके पास भी होंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार में महिलाओं को लेकर के, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर हम कहें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिनके बारे में नीतीश कुमार बार बार बात करते हैं। अगर मंचों से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लगातार महिलाओं के लिए क्या कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसको लेकर के बात करते हैं, और बैक टू बैक कई बड़े फैसले इन दिनों लिया भी गया है, जैसा कि हमेशा ही चर्चा आपने कितनी बार किया है, महिला रोजगार योजना आया जी, और उसके बाद भी अभी और भी योजनाएं महिलाओं के लिए ला रहे हैं नीतीश जी। अभी कल ही 25 मुद्दों पर, एजेंडों पर उन्होंने मंजूरी भी दी है, जिसमें कई सारे फैसले महिलाओं के हित में थे। जी देखिए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है, हमने एक बार चर्चा भी किया है, अब उस चर्चा के वक्त मौजूद थी जब हमारे संपादक नमन जी के साथ मैं खुद चर्चा में बैठी थी और मैं महिलाओं को लेकर के बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं महिलाओं की जो बढ़ती भागीदारी है इस बार बिहार में, अगर स्पेशली कहा जाए तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम आज 3 मुद्दों पर बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप उस मुद्दों पर आए ताकि हम आगे की जानकारियां दे। देखिए, अगर टीचिंग सेक्शन में बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा वर्ग में भी है, स्वास्थ्य वर्ग में भी है, इसके अलावा प्रशासनीय वर्ग जो नीतीश कुमार का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, जो प्रशासन है, सुशासन का टैग उनको मिला है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी काफी रही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो आंकड़े भी जरूर बताएं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार में जैसे कि आपने बोला कि सबसे अहम मुद्दा है प्रशासन का, उसमें महिलाओं का क्या रोल रहा है? क्या वो बढ़ रही है या फिर वो घट रही? मतलब क्या नीतीश के आने के बाद तो वो बढ़ी है, ये सभी को पता है, दिखता है ये, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, नमन सर के साथ जब मैं उस चर्चा में बैठी थी तो उन्होंने एक जिक्र किया था कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, और दर्शक अगर वो वीडियो नहीं देखें तो मैं चाहूंगी कि एक बार जाकर के हमारे चैनल पर एक बार वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम 15 वर्सेस 20 का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के आए। और सबसे पहली चर्चा हमारी उसी मुद्दे पर थी, महिलाओं को लेकर के। और ये जो महिलाएं हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये महिलाएं नीतीश कुमार की सबसे कोर वोटर मानी जाती हैं, और ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार को वोट देती हैं। अगर बात कर ले महिलाओं के आगे बढ़ावा देने की महिलाओं को, तो नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि घर गृहस्थी से लेकर सड़कों तक या फिर सदन तक हर जगह महिलाएं आज के डेट में जो बहुत आगे बढ़ी। और आपने बात कही है प्रशासन को लेकर के कि लालू के काल में क्या था, नीतीश कुमार के काल में क्या। तो देखिए, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, हम आपको बता दें कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे उस वक्त 893 महिला जो हैं वो प्रशासनीय सेवा में थी, और नीतीश कुमार जब 2013 में अगर आंकड़े देखेंगे लगातार अगर देखा जाए तो करीब करीब 7-8 साल के गैप में ये 27 गुना बढ़ गया जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए। तो मतलब बहुत लंबा उन्होंने छलांग मारा इस चीज में। नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के अगर सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बखूबी उस पर वो काम भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता रही थी, इसमें हाल ही में अगर देखा जाए ना तो हम आपको बता दें कि कांस्टेबल की जो नियुक्ति है उस पर भी कई तरीके की प्रक्रियाएं सामने आती हैं। और अगर कांस्टेबलों की बात करें तो हाल ही में 21,391 नए कांस्टेबलों की बहाली के लिए नियुक्ति निकाली गई, जिसमें 11,178 महिलाएं। आप खुद सोचिए कि जितने पुरुषों का आंकड़ा है उससे कम नहीं है महिलाओं का, बिल्कुल बराबरी में चल रहा है ये आंकड़ा। इसके अलावा देख लीजिए, अब 2025 की अगर बात कर ले, इसी साल की बात कर ले तो 19,000 माफ कीजिएगा नए कांस्टेबल जो है उनकी भर्ती की भी बात चल रही है, जिसमें अभी इन जितने भी सीटें हैं उसमें हम आपको बता दें कि जितने भी 19,000 में से 6,717 यानी कि लगभग 7,000 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। मतलब यहाँ पर महिलाएं ही काम करेंगी। तो आप खुद देख लीजिए, आंकड़े जो फैक्ट है वो बताते हैं
हम लगातार बोलते हैं कि आंकड़े जो है वो सब कुछ बता देते हैं, जी, हम यूं बिल्कुल। ही नहीं बोल रहे हैं। लगातार अगर दर्शक है वो जाकर के देखें, अलग अलग जगहों पर देखें, जी। चेक करें कि आंकड़े ही सब कुछ बताते हैं। अब देखिए, अगर महिलाओं के प्रशासनिक सेवा की बात करें तो 29,000 जो है वो हुआ करती थी, और अब इसमें 29% जो हिस्सा है वो बन गया। अगर 100% में 29% महिला है तो आप खुद सोचिए, अगर आप सड़कों पर चल रही है तो आपको अगर महिला दिखती है, आपको बहुत सेफ्टी महसूस होगी। हाँ बिल्कुल, मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा सेफ्टी फील होता है मुझे। जी, इसके अलावा भी कई सारे विभाग है। देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हम चाहेंगे कि उस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अगर आपके पास कुछ डेटा है तो आप बताइए, ताकि मैं जानकारी उस पर दूं। जिस तरह से आपने बताया प्रशासन के बारे में, प्रशासन में कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही है, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ हुआ? मतलब लालू के राज में कितनी मतलब वर्कर्स थी, स्वास्थ्य विभाग में जी, क्या कुछ था, जी। और अब कैसे बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर नीतीश सरकार उसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है आशा वर्करों को लेकर के। जो आशा जी। कर्मी है, जो महिला है, जी। उनको लेकर के, तो उनमें 95,000 जो है वो तो महिलाओं बहुत- की संख्या है, जी, आशा बहुत कर्मियों बड़ी की। संख्या है ये तो। उसमें बीटीएससी स्टाफ अगर नर्सिंग की देखा जाए भारतीय के लिए तो 11,389 है उनका जी। आंकड़ा। इसके अलावा आप देख लीजिए, हेल्थ एसोसिएशन में 1583 पद जो है वो भी है। इसके अलावा 1248 पद जो है उस पर महिलाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो इन सारे पदों की अगर बात कर ले हम 95,000 में, तो सबसे ज्यादा महिला जो है वो स्वास्थ्य सेवा में वो भी आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, जैसे ही प्रशासन में वो आगे बढ़ी उसी तरह महिला सर, जी बिल्कुल। जी जी जी। महिला अगर देखा जाए तो घर गृहस्थी नहीं, अब समाज भी संभाल रही है। और जी, नीतीश बिल्कुल। कुमार महिलाओं को लेकर के हमेशा ही काम करते रहते हैं, और लगातार जो इस बार चुनावी माहौल है, लेकिन चुनावी माहौल से अगर इतर होकर भी देखें तो नीतीश कुमार लगातार कई सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं को लेकर के आए हुए हैं। जी। इसके अलावा देखिए, सबसे एक और विभाग है जिसमें हम चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि मैं उस पर आगे की जो आंकड़े मैं उसके हिसाब से आपको जी बताऊं। बिल्कुल, जो अब हम आगे बात करना चाहेंगे आपसे कि वो है शिक्षा विभाग। जी, शिक्षा विभाग हमेशा से बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि लोग कभी इसे बोलते थे कि मतलब चरवाहा विद्यालय के नाम से शिक्षा विभाग को जाना जाता था जी। कि बिहार में पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा नहीं है। लेकिन क्या अब उसमें आगे बढ़ा है? मतलब नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया शिक्षा विभाग को शिक्षा लेकर? विभाग देखिए सबसे बड़ा फैक्टर है शिक्षा विभाग बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है जी बिल्कुल। इस 5 साल के कार्यकाल को अगर देखें, हालांकि हम लोग उस समय बच्चे होंगे तो हमें उतना याद नहीं है, लेकिन जी। 2020 से 2025 के बीच में अगर देखें तो कहीं ना कहीं स्कूल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें काम हुआ है। जी। एसीएस ये के पाठक जब आए थे, बिल्कुल, उस बिल्कुल। समय की तस्वीरें थी कि तहलका मचा हुआ था, जी। आए दिन कुछ ना कुछ फरमान जारी जी। होता था, आए दिन कुछ ना कुछ होता था। मैंने के पाठक से खुद एक बार बात भी किया, उन्होंने कहा है कि देखिए उनका डायरेक्ट कहना था कि अगर शिक्षा ही बढ़िया नहीं रहेगी तो दूसरे जगह आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले लोग बिहारी होना को ही एक गाली हाँ, मानते गाली थे, मानते अब वो थे। चीज अब ऐसा नहीं, अब बिहार बढ़ रहा है। जी। और हम ये स्पेशल रिपोर्ट इसीलिए लेकर के आए थे क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के अगर देखा जाए तो भागीदारी का जो एक परसेप्शन है, एक जो जी। इमेज बन रहा है बिहार में, वो काफी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा। और शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 2025 में, इस साल की अगर बात करें वर्तमान में, तो जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2.6 लाख यानी कि 2.6 लाख महिला कार्यकर्ता है, महिला जी, कर्मी है इसमें। जी। इसके अलावा 2005 में जब लालू यादव का शासनकाल था उस समय 56,498 ही थी। बस आप समझिए, ये तो मतलब 56,000 और 2.5 लाख बहुत फर्क होता है। बहुत ज्यादा फर्क इसके है अलावा 2025 में देखिए बढ़ा है, 2,61,000 का ग्राफ जो है वो नीतीश कुमार ने बढ़ाया, यानी कि टोटल देखिए तो 50-50 का आंकड़ा जो था वो रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है और लगातार वैकेंसियां जी, भी आ रही हैं जी, शिक्षा बिल्कुल। विभाग में। मतलब जी। आपका कहना है कि ये तीनों जो सेक्टर्स है इसमें महिलाएं बहुत अब आगे बढ़ चुकी जी, है। होंगी क्यों नहीं। हम ये भी जरूर बताना चाहेंगे होना भी चाहिए, क्योंकि 35% आरक्षण अगर आप महिलाओं को दे रहे हैं, रिजर्वेशन बिल्कुल। अगर आप रख रहे हैं, मतलब तो आपका कहना है हर कि विभाग नीतीश में कुमार ने 35% आरक्षण दे आरक्षण, जी रखा है। बिल्कुल, रिजर्वेशन उन्होंने रखा है महिलाओं के लिए 35%, तो वो बहुत बड़ा बात होता है। ये नहीं है कि बस आप इन्हीं तीनों फील्ड में, आप किसी भी विभाग जी, में जाइएगा 35% आरक्षण महिलाओं को है। और महिला सरकारी कर्मचारियों को 4 लाख के लिए आवास योजना का भी प्रावधान जो है वो तैयार किया मतलब गया। नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के लिए काम काम कर रही कर रहे है। हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं और उनका काम बता रहा है, क्योंकि तस्वीरें लगातार है। अब देख लीजिए, आशा कर्मियों को ही लेकर के देख लीजिए, लगातार मांगे उठ रही थी, उनको जी। भी उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया है। जी, बिल्कुल। और लगातार इस पर काम हो रहा है। और ये नहीं है- आंगनबाड़ी की महिलाओं के उनका भी मानदेय बढ़ाया जी, गया जी, है। जी। तो सबका मानदेय बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार। जितनी भी आशा कर्मी है, जितनी भी महिला एम्प्लॉय है बिहार में, उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है जी। और महिलाओं को बढ़ चढ़कर आगे भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा देख लीजिए, जब हम महिलाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने और क्या कुछ योजनाएं लाई है इसकी भी हमने बातचीत की थी।
नमन जी के साथ मैं खुद मौजूद थी उस चर्चा में, और कई सारे मुद्दों पर हमारी उनसे बातचीत जी, हुई, बहुत सारे जी, मुद्दों पर बिल्कुल। बात हुआ, महिलाओं को स्पेशली लेकर के काफी ज्यादा बातचीत हुई थी, और बातचीत में उन्होंने खुलकर बताया। हम चाहेंगे हमारे दर्शक एक बार जाकर के, फिर से मैं बोल रही हूँ, वो रिपोर्ट जरूर देखिए कि आखिर नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और क्या कुछ किया, और आगे और भी चीजें हैं, और भी योजनाएं हैं जो नीतीश सरकार लेकर के आने वाली है, जिसका जो रोड मैप है वो तैयार हो गया है। और कहीं ना कहीं उनके नीतीश कुमार का स्पेशली अगर कहें मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ है, उनके दिमाग का जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें है कि महिलाओं के लिए काम करना है और महिलाओं को आगे बढ़ाना मतलब आपको लगता है कि ये जो सरकारी योजनाएं आ रही है, और जैसा कि आपने बोला 35% आरक्षण, जी। तो यह कहीं ना कहीं महिलाओं को बल देती है आगे बढ़ने के जी, लिए। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मैंने बताया आपको, मैंने आंकड़ों के साथ आपको बताया कि प्रशासनिक सेवा में भी महिलाएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य जी। सेवा में भी महिलाएं बढ़ रही हैं, इसके अलावा आप टीचिंग फैक्टर में ले लीजिए, उसमें भी महिलाएं बढ़ रही हैं। मतलब अब वो पुरुष की बराबर की बिल्कुल, साझेदारी ले रही आंकड़े है। हैं, आंकड़े झूठ थोड़ी कहीं, आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को जी लेकर बिल्कुल नीतीश कुमार बिल्कुल, अभी काम कर आपने रहे हैं। बताया, जी, बिल्कुल। सारे आंकड़े बताए। जी। तो मतलब शिक्षा से लेकर के अब वो प्रशासन तक सब हर जगह महिलाओं का वर्चस्व बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, और आने वाले समय में और भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार, जैसा कि मैंने कहा, उनका मैनिफेस्टो खुद का मैनिफेस्टो है, और वो महिलाओं के लिए काम करे। स्टेज पर आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जब खड़े रहते हैं, कितनी बार वो महिलाओं को लेकर जी, के बोले बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। पहले कभी कुछ था जी, पहले कभी कुछ था जी, तो वो याद दिलाते रहते रिपीट पे जी। क्या कि उन्होंने क्या कुछ काम अभी तक किया है। जी। मतलब हमारा कहना यह तो गलत नहीं होगा कि जैसे बढ़ता बिहार जो आपने शुरुआत में ही जी, बोला बढ़ता था। बिहार और जी, बढ़ती तो मतलब महिलाएं, बिल्कुल। उसकी असली ताकत महिलाएं महिलाएं, बिल्कुल। अगर बिहार अगर आगे बढ़ रहा है, सिर्फ घर गृहस्थी ही नहीं, आप समाज में भी देख लीजिए, महिलाएं अब हर जगह सामने आ रही हैं, चाहे वो आप राजनीति से जोड़कर देख लीजिए, उसमें भी आपको महिलाएं दिख जाएंगी। हमने 3 मुद्दों पर बात की, इसमें भी आपको महिलाएं दिख जाएंगी। नीतीश कुमार हर चीज को बखूबी जानते हैं, और वो जानते हैं कि किस तरीके से किस चीज पर काम करना है, और वो कर रहे हैं। धन्यवाद यति जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यति जी ने क्या कुछ बताया, आंकड़ों के साथ इन्होंने हमें बताया। अब देखना यह है कि मतलब बिहार में जो महिलाएं हैं वो कितना आगे बढ़ रही है, और आगे चल के वो कितना आगे बढ़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं और वो लेकर आते रहेंगे। और यह कहानी मतलब साफ दिखाती है कि यह सिर्फ नारेबाजी नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर हकीकत भी दिखाती है। फिलहाल के लिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।